तो योगेश जी आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक पर। ठीक है, हाँ। चलिए चालू करें। हम्म, जी। हाँ। तो ये जो आप सामने देख रहे हो पीडीएफ में, ये चरक हम्म, संहिता से है। जो चरक संहिता भगवान बुद्ध के समय काल के आसपास ही ये इकट्ठा की कर इकट्ठा कर कर बनाई गई थी। तो उसका मतलब कि इसमें जो लिखा हुआ है वो उस वक्त से चला आ रहा है। जो आयुर्वेद में भी चरक संहिता का बहुत उल्लेख होता है। मेन, हम्म, मेरे ख्याल से मेन बुक ही होगी ये चरक संहिता। हाँ। चरक संहिता और मत सुश्रुत संहिता। हाँ, लगभग 2000 साल की बुक है ये शायद, 2000 के हाँ, आसपास। हम्म, जी जी। हम्म। टू तो बीसी उस तो टाइम मैंने पढ़ा था, यानी कि 2 BC। 2200 साल पुरानी तो बुक हम समझ ही सकते हैं। हाँ, तो 2200 उसके साल अंदर का हम, जी जी, जी बताइए। हाँ, 2200 साल मतलब वो उसी टाइम की है, वो टाइम पीरियड वही है। जी। हाँ, टाइम पीरियड तो वही इसका है। अर्थ है उसके पहले भी कई लोग इसी प्रकार से, जिस जैसे चरक संहिता में बताया उसी प्रकार से ट्रीटमेंट करते होंगे, और फिर ये लिखी गई है चरक, जो ऋषि चरक थे इनके द्वारा। तो इसमें स्नेक बाइट का दिया हुआ है कि उस वक्त किस प्रकार से स्नेक बाइट को सॉल्व करने के ट्रीटमेंट। लिए उसका जो भी ट्रीटमेंट था उसके बारे में बताया गया है। तो 2 पेज मैंने ऐड किए हैं, तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, मेन टॉपिक पर ही जाएंगे। तो ये उसका 368 पेज है, और इसका 367 पेज खोलेंगे। सॉरी, 36, यहाँ 370। तो पूरा आगे से पढ़ोगे तो आप देख पाओगे कि उसमें बताया गया कि फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, कि कैसे ब्लड के अंदर विष चला जाता है, तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए। बाहर ना निकाला जा सके अगर वहां से, तो उसको वहां पर से ब्लड को बाहर निकाल देना चाहिए। फिर वहां पर कोई पट्टा बांध देना चाहिए कि विष आगे ना बढ़ सके। और डिटेल में लिखा हुआ है कि उसके उससे क्या होता है कि अ, व्यक्ति का जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लगेगा, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये सब पूरा डिटेल में लिखा हुआ गया है। तो उसमें आगे हम बढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट लाइन में ही पढ़ेंगे आप, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट शुड बी प्रोटेक्टेड। यानी कि जब भी कोई स्नेक बाइट होता है तो क्या होता है, जो ब्लड होता है वो गाढ़ा होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट शुड बी प्रोटेक्टेड, एंड फॉर दिस द मेडिकेमेंट्स कवरिंग इट शुड बी टेकन इमीडिएटली एज अवेलेबल सच एज। यानी कि जो भी ये चीज लिखी गई है वो अवेलेबल हो तो तुरंत ले लेनी चाहिए। सबसे तुरंत पहला ले क्या लीजिए। लिखा है, जी। तो क्या हाँ। मिलाकर लेना चाहिए, ये 5 चीज बताइए, कि हनी, घी, हनी नहीं है तो घी, या मैरो, या मिल्क एंड गैरिका। दूसरा क्या लिखा है, काउ डंग जूस, जो गाय का गोबर होता है, तो उसको निचोड़ कर जो जूस बनता होगा, ऐसा कुछ होगा, काउ डंग जूस लिखा है, वो जूस। तीसरा क्या लिखा है कि प्रेस्ड जूस ऑफ कुक्ड शुगर शुगर की। केन। ठीक है, तो जो अपने गन्ने का रस होता है वही, लेकिन उसको कुक लिखा है, मतलब कि जलाकर लिया गया था होगा, पकाकर। पका। चौथा लिखा है कि ब्लड ऑफ गोट, यानी कि जो बकरी। बकरी होती है, भेड़ बकरियों का जो ब्लड है वो लेना चाहिए। और पांचवा लिखा है एस और अर्थ, यानी कि राख होती है, वो राख या फिर मिट्टी ले लीजिए। तो ये 5 चीजों के बारे में बताया गया कि ये 5 चीजें ले लेनी चाहिए, तुरंत ही ले हम्म, लेनी चाहिए। जैसे स्नेक बाइट हो तो ये ले लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये चरक संहिता में लिखा हुआ गया है। और चरक संहिता उतनी ही पुरानी है, हम 2200 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही ये सब चलता आ रहा होगा, और ये बुक में फिर बाद में कंपाइल किया गया है इस प्रकार से। तो ये जो भगवान बुद्ध जब बताते हैं सर्प चिकित्सा के बारे में, तो वो इसी प्रकार से बताते हैं। उसमें कोई आप देखोगे अभी आगे तो इसी प्रकार से बताते हैं।
तो जो लोग ये मिथ्या आरोप लगाते हैं वो लोग ये नहीं दिखाएंगे आपको कि चरक संहिता आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद का बहुत ही ज्यादा खुद भी गुणगान करते हैं, हम भी गुणगान करते हैं, आयुर्वेद बहुत अच्छा है। तो वो ये लोग ये नहीं बताएंगे कि चरक संहिता में ऐसा लिखा गया है, उसमें भी यही प्रकार की क्या बोलते विधि हैं, यही प्रकार का मेडिकेशन या ट्रीटमेंट लिखा गया है। जी जी जी। तो वो लोग ये सब नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि विनय पिटक में ऐसा लिखा गया है। अब जिसने चरक संहिता नहीं पढ़ी है या जाना नहीं है, वो तो ऐसे ही समझेगा कि अरे विनय पिटक में ऐसा क्यों लिखा गया है, भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों बता दिया। तो ये तो अब विनय गलत है, पिटक देखते। ऐसा भी कर सकते। हाँ ठीक है, हाँ। जो हमने शुरुआत में पढ़ा था वही वैसे ही है ये। वही वही वाला टॉपिक है कि लोग ऐसे मतलब मजाक उड़ाते हैं वो, कि ये देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, मतलब वो छोड़ देते हैं एक बात को और दूसरी बात को दिखा देते हैं। हाँ। आ रही ना मेरी ठीक आवाज़? वैसे। हाँ। तो इसमें काफी डीपली लिखा है, काफी डीपली ट्रीटमेंट बताई है। तो भगवान ने वहां पर अनुमति दी है सिर्फ। तो ठीक जी। है। तो हम अब हाँ, हाँ जी जी बोलिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा। तो हाँ। ये चरक संहिता की बात वो लोग आपको नहीं बताएंगे कि आयुर्वेदिक में भी यही सब लिखा गया है, वो ऐसा नहीं दिखाएंगे, वो अपने तरीके से हम्म, दिखाएंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कि विनय पिटक में क्या लिखा है। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे 6 नंबर पे सबसे पहला ही है। तो योगेश जी आप बताइए थोड़ा। हाँ। तो इसमें भगवान बुद्ध जी ने अनुमति दी है भिक्षुओं को कि भिक्षुओं मैं अनुमति देता हूँ कि 4 महाविकटों के खिला देने की। मतलब 4 महाविकट विकट है, मतलब जिन जो काफी कठिन है, जो खाया नहीं जा सकता, मतलब जो काफी मतलब ये है, जैसे पाखाना, पेशाब, राख और मिट्टी। वही वाला जो वहां पर दिखाया था, ये वही है। ये काफी जल्दी अवेलेबल होने वाली चीज है सांप काटने के बाद, तो इसीलिए ये यहाँ पर दिया है, इसकी अनुमति दी है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि भगवान मतलब तब भिक्षु पूछते हैं कि क्या दूसरे के देने पर लेने चाहिए या स्वयं लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं अनुमति देता हूँ कि जो मतलब खिलाने वाले के होने पर खिलाने वाले को देना चाहिए और नहीं होने पर स्वयं लेना चाहिए। तो ऐसा इसका ये है। जी। यहाँ पर मैं थोड़ा हम्म। ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ हाँ। पर जब भिक्षु पूछते हैं ना कि दूसरे के देने पर ही लेना चाहिए या स्वयं ले लेना चाहिए, तो ये भी भिक्षु नियम में आता है कि भिक्षु कुछ भी अपने से नहीं ले सकता। हम्म। कुछ भी खाना है, उस वो फ्रूट देख लेता है पेड़ में, तो वो अपने से नहीं ले सकता, हम्म। वो हमेशा भिक्षा मांगकर ही खाएगा, वही नियम है। तो इसीलिए हर बार भिक्षु पूछते हैं कि हम क्या करें। जब रोग की बात होती है तो ज्यादातर भिक्षु पूछता ही है कि हम क्या करें, कि दूसरा अगर नहीं हो तो हमें खुद से ले लेना चाहिए, उससे और वो यहाँ जो पर भिक्षु नियम। दूसरे का हाँ, और यहाँ पर दूसरे का अर्थ मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं उसको, वैदिक मतलब वैद्य का, जो वैद्य रहते हैं मतलब ठीक करने वाले, जो डॉक्टर्स होते हैं, हाँ तो उनका उनको लेकर दूसरा शब्द यूज किया है दूसरे के। मतलब डॉक्टर देंगे तभी ले सकते हैं या फिर अकेले भी ले सकते हैं, तो ऐसा ऐसा बताया गया है। हाँ। तो भगवान ऐसा बुद्ध बताते हैं मुझे कि लगता है। नहीं, लेकिन आप दूसरी लाइन पढ़ोगे तो आपको, मतलब भगवान बुद्ध बता रहे हैं तो उसमें आप वैद्य की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो नियम था हाँ। कि भिक्षु कुछ भी अपने से नहीं ले सकता। हाँ। तो आपने लहसुन का भी जो पढ़ा होगा तो उसमें भी आता है कि हम्म। दूसरे से ले लेना चाहिए कि नहीं। तो रोग की हाँ। बात हमेशा आती है तो वहां पर भगवान बुद्ध बताते हैं कि स्वयं भी ले लेना चाहिए। अभी आप हम आगे देखेंगे विष चिकित्सा, उसमें भी ये पूछा हम्म। जाएगा। और उसमें भी यही बताते हैं कि कल्प कारक ना हो, यानी कि अटेंडेंट ना हो, कोई हेल्प करने वाला ना हो जो आपको दान दे ये औषधियाँ, हम्म। तो आप खुद से भी ले सकते हो। हाँ। तो भिक्षु नियम नहीं टूटेगा यहाँ पर। तो जो सर्प ठीक। चिकित्सा है वो चरक संहिता जो आयुर्वेदिक हम बात करते हैं उसी से है।
कोई अलग चीज नहीं है। वहां पर भी ये सब की बात की गई है, यहाँ पर भी वही बात की गई है। वहां काउडंग लिखा हुआ था, यहाँ पर पखाना लिखा हुआ है, उसका अर्थ एक ही होता है। यहाँ पर पाखाना लिखा है, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखी गई है विनय पिटक में कि किसका पाखाना। वहां लेकिन वहां पर काउडंग लिखा हुआ था। यहाँ पर पेशाब लिखा गया है, वो पाखाना के अंदर ही आ जाता है। फिर राख लिखी गई है और मिट्टी लिखा गया है, तो वहां पर भी राख और मिट्टी का उल्लेख था। वहां पर तो भेड़ बकरी के खून का भी उल्लेख था, लेकिन यहाँ पर ये वो नहीं भगवान बुद्ध ने बताया है। तो ये हो गया सर्प चिकित्सा के बारे में। उसके नीचे भी पढ़ोगे आप विष चिकित्सा के बारे में, तो उसमें भी भगवान बुद्ध बताते कि कोई अगर विष ले लिया है या फिर कोई ऐसी चीज खा ली जिसमें विष था, कोई ऐसा फ्रूट खा लिया या कुछ भी ऐसा खा लिया, तो वहां पर भी भगवान बुद्ध बता के पाखाना पिलाने की अनुमति देता। तो योगेश जी यहाँ पर भी देखिए कि भिक्षु पूछते हैं कि क्या दूसरे के देने पर लेना चाहिए या स्वयं ले लेना चाहिए। हाँ तो हर बार रोग के बारे में होता है तो पूछते ही है, तो भगवान कहते हैं कि अनुमति देता हूँ, जैसा हाँ। करने से वह ग्रहण करे वही ग्रहण का ढंग है। काम हम्म। हो जाने पर फिर नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ये भी हाँ हर हाँ बार हाँ। भगवान बुद्ध बताते ये ही है महत्वपूर्ण बात कि है। ये ऐसा। जी जी जी, बोलिए योगेश जी, ये ये बोलिए। महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहाँ पर भी लोग ऐसा समझते हैं कि ये तब तक लेना चाहिए जब तक मतलब ना नहीं कहा गया, मतलब रोज ही लेना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं है ये। एक ही बार का है ऐसा लगता है मुझे, एक ही बार लेना हम्म। चाहिए। जब रोग ये समाप्त मतलब हो जाता है तो रोज ये रोज सब नहीं करने का। ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब रोक देने के लिए कहा। ये कोई आहार नहीं है, औषधि है। तो औषधि जी औषधि को औषधि के तरह ही लेना चाहिए, इसको रोज रोज ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी। और एक और बात भी ऐड कर दी जाए कि ये जो है वो विनय पिटक है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी के भिक्षु को भी यही लेना है, अभी उसको सांप हाँ काट लेगा तो वो यही खाएगा, ऐसा नहीं है। ये विनय है, जो उस समय ट्रीटमेंट चल रही थी उससे अच्छी ट्रीटमेंट है, तो अभी वो लेनी चाहिए। क्योंकि महापरिनिर्वाण सूत्र पहले ही इसीलिए बताया हमने कि आप देख लीजिए हम्म कि भगवान बुद्ध ने खुद बताया है कि छोटे मोटे जो भिक्षु नियम है वो हम्म हम चेंज कर सकते हैं। जो भिक्षु है वो संघ में मिलकर चेंज कर सकते हैं, उसमें हम्म कोई आपत्ति नहीं होगी। ना ही उससे कोई बुरा होगा या धर्म का लोप हो जाएगा, अंतर्धान, ये सब चीजें नहीं होगी। हम्म तो अभी अभी कोई किसी को स्नेक बाइट होगा भिक्षु को, तो ऐसा नहीं है कि इसको यही खाना होगा, वो अभी की जो ट्रीटमेंट है वो लेगा। फिर आगे हम हाँ, देखेंगे कि अ, भूत चिकित्सा एक लिखा हुआ है 9वें नंबर पर। हम्म तो उस समय एक भिक्षु को दुष्ट ग्रह, अभी की लैंग्वेज में दुष्ट ग्रह बोलते थे, भूत ने पकड़ लिया था, हम्म। जिसे हम प्रेत बोलते हैं। तो हाँ भगवान बुद्ध उसको ये बताते हैं कि भिक्षु अनुमति देता हूँ कि आमिषोदक, यानी कि अनाज को जलाकर जो शीरा बनाया जाता है उसको पिलाने की, इसको खिलाने की अनुमति देता हूँ कि ये तुम कर सकते हो। फिर आगे देखेंगे कि पांडु रोग हो जाता है तो उसके लिए भी मूत्र के हरे पिलाने की अनुमति दी है। हाँ, गौमूत्र यहाँ तो पर ठीक से लिखा है। गौमूत्र पूरा लिखा हुआ है। तो हम्म। ये भी आयुर्वेद में तो अभी तक भी मेरे ख्याल से ही चलता है अभी तो। हाँ, अभी भी चलता ही है। हाँ, और और मेरे ख्याल पहले। से ये तो असरकारक भी है। हाँ पक्का हाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सी जगह मैंने देखा है कि सब लोग कहते हैं कि असरकारक है। हाँ, पहले के लोग ऐसे ही यूज करते थे ना, इसको यूज करते थे। जब वहाँ पर हम्म। औषधि की कमी होती थी तो ऐसे ही यूज करते थे आसपास की चीजें। जी। हाँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये विनय पिटक का दूसरा जो है, जो सब लोग बताते रहते हैं कि भगवान बुद्ध कच्चे मांस को और कच्चे खून को पीने के लिए बताते हैं, जबकि वो तो हम्म करुणामय है, करुणावान है, तो ऐसा कैसे बोल हम्म सकते हैं, इस प्रकार से बताते हैं। हम्म। तो थोड़ा बताइए योगेश जी। तो यहाँ पर ऐसा है, एक टाइम पे एक भिक्षु को अमनुष्य का रोग हो गया था, मतलब भूत प्रेत का या फिर प्रेत का कुछ रोग हो गया था। तो आचार्य उपाध्याय उसकी सेवा करते थे, करते करते निरोगी नहीं रह सके। मतलब जो उनके आचार्य होते हैं, जो उनको दीक्षा देते हैं,
तो उनकी सेवा करते करते वो निरोगी नहीं रह सके, तो सुअर मारने के स्थान पर जाकर उसने कच्चे मांस को खाया, कच्चे खून को पिया, और उसका वह अमनुष्य वाला रोग शांत हो गया। तो उसका अमनुष्य वाला रोग शांत हो गया इससे, मतलब उसने कच्चे मांस को खाया सुअर का, और कच्चे खून को पिया। तो ये भिक्षुओं ने ये बात भगवान से कही। तो भगवान ने कहा कि मैं अनुमति देता हूँ कि अमनुष्य वाले रोग में कच्चे मांस और कच्चे खून को पीने की। तो आप बताइए कुणाल भाई, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। जी जी। तो जैसे योगेश भाई ने बताया कि एक भिक्षु को भूत प्रेत का रोग हो गया, उसके ऊपर प्रेत का कंट्रोल जैसा कुछ हो गया था। हम्म। तो वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो वो भिक्षु खुद ही जाकर क्या करता है, जो सुअर जहाँ पर मारे जाते थे वहां पर चला जाता है। उसके ऊपर हम्म। अमनुष्य का कंट्रोल था, तो वो उसने वहां पर वो मांस खाने लगा, लोई हम्म। पी कच्चा खून पीने लगा, और उसके बाद वो ठीक भी हो गया। तो जब भगवान बुद्ध को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अमनुष्य वाले रोग में कच्चा मांस और कच्चा खून पी सकते हैं। हम्म। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कैसे थोड़ा समझना होगा हमें कि क्या होता था कि भगवान बुद्ध ने ये निषेध किया हुआ है, जो पंचशील है उसमें ही आता है, जो हमारे लिए भी निषेध है हम्म। कि मारकर जो प्राणी हत्या का एक तो है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर प्राणी हत्या तो नहीं हुई है, लेकिन कच्चे मांस को जो नहीं। खाया गया है, प्राणी हत्या तो हम्म। नहीं, प्राणी पहले से ही मरा हुआ था। लेकिन भिक्षु के लिए क्या हाँ। होता है कि भिक्षा लेकर ही खाना पड़ता है। तो हाँ। अगर वो उससे भी कुछ भी गलती होती है, वो जब बड़ी गलती हो जाती है, तो वो भिक्षु से ही बाहर चला जाना पड़ता है उसको। वो फिर चीवर नहीं पहन सकता। ऐसा भी बहुत बार विनय पिटक पढ़ते तो उसमें आता है। हम्म। तो उसके लिए वो फिर भिक्षु भगवान बुद्ध को बताते कि ऐसा हो गया है तो क्या करेंगे अभी। अभी उसने सुअर मारने के स्थान पर जाकर खुद ही कच्चा मांस और खून पी लिया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो हाँ, तब और वो भगवान बुद्ध ठीक भी। देते बताते बताते कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब अमनुष्य वाला रोग हो तब कच्चा मांस और कच्चा खून की मैं अनुमति देता हूँ। हम्म। तो जब जब रोग की बात आई है तो भगवान बुद्ध के लिए जो मनुष्य है सामने वाला वो ठीक हो जाना चाहिए, वही महत्वपूर्ण है। तब हाँ। ये जो हम बातें जो अभी सब लोग बना रहे हैं कि भगवान बुद्ध कच्चे मांस को और कच्चा खून पीने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो वो लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर जो खाया गया है वो तो पहले से ही मरा हुआ था, वो भी वो नहीं हम्म। देख रहे। दूसरी बात है कि वो खुद कितने पहला आचार्य हम्म। उपाध्याय उसकी सेवा करते करते निरोग नहीं कर सके। यानी कि उसकी हाँ। बहुत सेवा की, उसका बहुत मतलब ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन उसको कोई ठीक नहीं कर पाया। उसके जो हम्म। बड़े भिक्षु लोग थे, बनते लोग थे, वो ठीक नहीं कर पाए। तो तब बहुत सारा समय जाने के बाद फिर वो ऐसे खुद चला जाता है, वो कच्चा मांस खा लेता है क्योंकि वो प्रभाव में था प्रेत के। तो वो फिर वो हम्म। ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारे इंसिडेंट हमारे आसपास ही देखे हुए हैं कि हाँ। कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो कुछ कुछ जो प्रेत को जो जो उसकी इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो खुद चला जाता है। उसकी इच्छा पूरी करते हैं तो वो खुद चला जाता है। वो मैंने भी देखा हुआ है अपने आसपास में, सभी लोगों ने देखा हुआ। लेकिन अभी क्या है कि जो अ, मेरे ख्याल से योगेश जी अभी तो जो बुद्धिस्ट कहते हैं वो खुद को, उनके लिए तो ये प्रेत की बात भी थोड़ी अजीब लग रही होगी हाँ, उनको, क्योंकि वो पूरे के पूरे एथिस्ट बन चुके हैं। उनके लिए तो ये सब बात ही नहीं है, हाँ, उनको ऐसा लगता है। मतलब वो तो बात शायद उनको करना भी ही नहीं थोड़ा अजीब चाहते। लग रहा होगा। जी। तो ठीक है तो ना। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध के लिए जो सामने व्यक्ति है वो ठीक हो जाना चाहिए। फिर उसके हम्म। लिए जो उस वक्त जो ट्रीटमेंट थी वही ट्रीटमेंट देनी दे रहे हो तो ठीक है। अभी की जो हाँ। ट्रीटमेंट है तो अभी आज के समय में जो ट्रीटमेंट है वो दे देंगे। तो रोग ठीक होना वो सबसे पहली बात हाँ, मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भिक्षु ठीक हो जाए इसके लिए। है। जी। हम्म। तो यहाँ पर भी भगवान बुद्ध ने सामने से नहीं कहा था, वो भी दिखना चाहिए कि जाओ कच्चे मांस को खा के आओ। मैंने इसीलिए आगे के स्लाइड में पढ़ा कि भगवान बुद्ध ने जब भूत चिकित्सा बताई तो वो क्या बताया था कि अनाज को जलाकर जो शीरा बनाया जाता है वो खिला दो। वो चिकित्सा बताई थी। हम्म।
लेकिन ये अपने आप भिक्षु उसके वश में था, तो वो प्रेत अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वहां चला जाता है, खा लेता है, और जब उसकी हम्म, तृष्णा खत्म हो जाती है तो वो छोड़ देता है। हम्म, तो इसीलिए फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, इससे कोई भिक्षु नियम टूटेगा नहीं। अगर कोई हम्म, अमनुष्य ने ही पकड़ लिया है तो वो फिर हाँ, कच्चा मांस और कच्चा खून पी लेता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो भिक्षु नियम जब हम बात करते हैं विनय पिटक, तो वो बहुत ही समझदारी से पढ़ना होता है, हम्म, क्योंकि विनय है जो बदला जाता है, दम है कभी बदला नहीं जा सकता। अभी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके हिसाब से चिकित्सा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि विनय में जो लिखा है वही उसको खिलाना ही है, उससे अलग नहीं हम्म, कर सकते। ऐसा कोई हार्ड और मतलब विनय नहीं है कि यही हम्म, चिकित्सा देनी ही पड़ेगी। नहीं तो धर्म उसका, धम्म जो जो धर्म में वो प्रतिष्ठित है वो नहीं रहेगा, उसका हम्म। धर्म भ्रष्ट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो आचार्य से पूछे अपने तो वो हो सकता है। आचार्य से पूछ कर भी हो सकते हैं वो। हाँ। क्या क्या आचार्य से पूछकर मतलब, थोड़ा डिटेल में आचार्य बताइए। मतलब, आचार्य मतलब अपने भिक्षु के जो आचार्य होते हैं, हम्म। हाँ, जो दीक्षा देते हैं उनको, उनसे पूछकर भी जो धर्म सिखाते हैं उनको, मतलब उनके गुरु बनते जी, हाँ भिक्षु। तो उनसे पूछकर भी हाँ। वो कर सकते। तो हाँ, क्या करूँ उनसे क्या। पूछकर भी वो कर सकते हैं। जी जी। तो इतना ये नहीं है उसमें। तो अब सभी ने देखा होगा कि जो सर्प चिकित्सा है वो तो पहले से ही आयुर्वेद में दी गई है, हम्म, और चरक संहिता में भी है, तो वो आगे से ही चलती आ रही है। तो उस वक्त वही इलाज था, तो इसीलिए वही उसी के बारे में लिखा हुआ है। वो कोई नई बात नहीं है उस समय में। ठीक है। तो उसमें इतना कोई जो ये लोग बातें बनाते हैं वो बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो द्वेष युक्त बनाते हैं, तो ठीक है, वो तो चलता ही रहेगा ये सब। सही है ना हम्म। योगेश भाई, ये सब चलता ही रहेगा। ये चलता ही रहेगा जब तक है तब तक। हाँ, क्योंकि बहुत सारे सो कॉल्ड बुद्धिस्ट भी है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताना चाहिए। बोलना पड़ेगा कि जो सो कॉल्ड बुद्धिस्ट भी है, जो खुद को अ, हम्म, बताते हैं कि हम बुद्धिस्ट है, हाँ, बना जो बुद्धिस्ट। मतलब दिखाने के लिए, तो वो लोग भी यही सब कर रहे हैं, वो दूसरे धर्म के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चला रहे हैं। तो जब वो लोग हाँ, देखते होंगे तो उनके मन अंदर तो द्वेष ही जगेगा, तो वो लोग भी कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ ला के मतलब रख देंगे। हाँ, कुछ ना कुछ भी मतलब कुछ दिखाने के लिए तो कम से कम इनको कि हाँ। तुम्हारी अगर सही है। हम्म। सही बोल